जिस प्रकार से प्राइमरी टीचर होते हैं, टीजीटी टीचर होते हैं, पीजीटी टीचर होते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है एलटी ग्रेड टीचर भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलटी ग्रेड टीचर होता क्या है और इसमें एलटी ग्रेड टीचर किसे पढ़ाते हैं और इसकी भर्ती कैसी होती है, क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो सैलरी कितना मिलेगी, सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि भाई इसमें सैलरी कितना मिलेगी और एज लिमिट क्या है, यानी अगर आपको कितना उम्र होना चाहिए इस जो है जॉब को पाने के लिए, सरकारी जॉब को। उसके बाद भी इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है, फ़ीस कितना है, और इसमें जो है कि हम ए टू जेड इसके बारे में जानेंगे और इसी वीडियो के माध्यम से टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे अगर आप एलटी ग्रेड टीचर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एलटी ग्रेड टीचर होता क्या है, एलटी ग्रेड टीचर किसे कहते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि एलटी ग्रेड टीचर सहायक अध्यापक होते हैं। क्या होते हैं भाई? सहायक अध्यापक होते हैं जो जीआईसी में 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आप ये सवाल कर रहे होंगे कि ये जीआईसी होता क्या है। तो देखिए, जीआईसी जो है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसका फुल फॉर्म है। तो एलटी ग्रेड टीचर टीजीटी टीचर की तरह होते हैं, लेकिन टीजीटी के जो टीचर होते हैं वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में नहीं होते हैं, और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं उसी को हम लोग एलटी ग्रेड टीचर कहते हैं। अब समझ में आ गया? तो सेम कहीं कहीं मिलता है टीजीटी टीचर के जैसा, लेकिन टीजीटी टीचर जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं 9th और 10th के बच्चों को। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं 9th और 10th के बच्चों को, हम उसे ही जो है कि एलटी ग्रेड टीचर कहते हैं। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी जो है वैकेंसी कौन निकालती है और इसकी जो है भर्ती कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वैकेंसियां हैं, इसकी जो भर्तियां हैं, वो आपका यूपी पीएससी के द्वारा निकाली जाती हैं, जो कि लोक सेवा आयोग में आते हैं। यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है इसकी भर्ती कराई जाती है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसकी अप्लाई हम कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए यूपी पीएससी के साइट में जाना होगा जब इसकी वैकेंसी आएगी। ठीक है। जब इसका जो है कि वैकेंसी निकलती है तो आपको इसी यूपी पीएससी के साइड में जाना होगा। ये अपना वैकेंसी वहीं पे निकालती है, तो वहीं से आपको अप्लाई करना होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपसे आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो ये जॉब आपको मिलेगी। तो मैं बता दूं कि आपका इसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों के दोनों चाहिए। आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए और बीएड भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर ये क्लियर है तो इसमें भी कुछ कंडीशन है। जैसे कि अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि भैया हिस्टोरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तो चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन मुकम्मल किए हों। ठीक है। जैसे कि हिस्टोरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका जो है कि ग्रेजुएशन में रहा हो, तभी आप सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड टीचर में भी क्वालिटी है। अगर कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आप ध्यान इस बात पे देंगे कि आपका जो है कि बीई या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि इसमें आपका ये डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपका जो है कि क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक अगर आपका क्लियर है, ठीक है, तो जो है कि यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया है, कोई एक अगर आपका क्लियर है तो आप जो है कि कंप्यूटर के टीचर अच्छी तरीके से बन सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंडीशन था। आइए आगे बात कर लेते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका एज लिमिट क्या है, यानी कितना एज पे जो है कि ये जॉब मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम जो उम्र है आपका, वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अगर आप 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप एलटी ग्रेड टीचर बनने के लायक हैं, योग्य हैं। ठीक है। तो ये उम्र के बीच में आपका आना ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि बहुत ही मेन है और मुख्य है ये कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें पार्ट 1 में जो है कि आपका जनरल स्टडीज़, यानी इसमें से जो है कि आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे, सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और पार्ट 2 में जो है कि मेन सब्जेक्ट से जो है कि आपका 120 क्वेश्चंस जो है कि आएगा,
और जब इसका वैकेंसी आएगी तो मैं इसके लिए पर्सनली मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि कौन कौन सा जो है कि पेपर से आपका कौन से सवाल आएंगे। हर चीज़ की तैयारी मैं कराऊँगा। बिंदास आपको रहना है और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि समय पर आपको काम आए। उसके बाद में मैं बात कर दूं कि टोटल जो मार्क्स हैं वो आपका 30 और 120 आपका 150 हो जाता है, यानी टोटल अंक जो है कि आपका 150 है, जिसमें आपको समय जो दिया जाएगा एग्जाम का वो आपका जो है कि 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कितना आपको मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, आपका सिलेक्शन होने के लिए कितना मार्क्स आपका चाहिए। तो देखिए, अगर आप एससी से हैं और एसटी से हैं तो आपका 30% आपका मार्क्स आना चाहिए। जितने भी सवाल पूछा जाएगा उनमें से जो है कि 30% आपका मार्क्स आना चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी से नहीं हैं, वो अदर से हैं, कोई भी और कैटेगरी से आते हैं, तो आपका कम से कम 40% अंक होना चाहिए। इससे अगर आपका ज़्यादा होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो एससी एसटी के लिए 30% है और अदर्स के लिए 40% है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो मेन मुख्य है वो आपका सैलरी है। तो एलटी ग्रेड टीचर जो भी बनने के सपना रखते हैं वो बहुत ही अच्छा सपना है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा सैलरी है। ग्रेड पे जो है इसमें आपका 4600 है और ग्रॉस जो है वो आपका 49,934 रुपये, लगभग में आपका 50,000 रुपये जो कि आपका स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, इसीलिए आप इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर आप एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, शौकीन हैं, तो आप ज़रूर बने, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। और आप बेफिक्र होकर रहें, हर चीज़ की तैयारी में आपको हमारे चैनल से आपको कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूज़फुल और लाभदायक वीडियो आपको मिलता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।